हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार से मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपकी सोल मैसेंजर। आज मैं करने वाली हूँ एक पिक अ कार्ड पिक योर डीओबी रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा कि आपकी किस्मत में बहुत कुछ लिखा हुआ हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पर हम चैनल करेंगे कि आपकी किस्मत में ऐसी कौन सी 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इवेंट हैं, ऑकरेंस हैं जो कि आपके साथ होके रहेगा, आपको दिख के रहेगा। 3 ऐसी ऑकरेंस, 3 ऐसी चीजें जो कि ऑलरेडी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, आपके विधाता ने आपके किस्मत में लिख के दिया है। ठीक है, तो इस रीडिंग को कैसे देखना है आपको, ऑफ कोर्स कार्ड्स से भी देख सकते हो इंट्यूटिवली, जिसके लिए कार्ड्स कौन से हैं। कार्ड नंबर 1 है 7 नंबर कार्ड, बर्निंग बोल रिचुअल। एंड कार्ड नंबर 2 कौन से, सॉरी कार्ड नंबर 2 क्या है, नंबर 4, कार्ड नंबर 4 बी स्टिल। ओके, आप अगर इस रीडिंग को देखना चाहते हो अपने डीओबी के हिसाब से, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको डीओबी, अपना जो डीओबी है वो मिल जाएगा। ठीक है, टाइम स्टैम्प्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिख जाएगा। बाकी यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन यहाँ पर मेरे साथ फील होता है आप लोगों को, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत 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 अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर शुरू करते हैं गाइज आप लोगों के लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग गाइज। जिन्होंने भी बर्निंग बोल रिचुअल कार्ड को चूज किया है या फिर अगर डीओबी के साथ इस ग्रुप को चूज किया है, शुरू करते हैं, देखते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या निकल के आता है। आज आपके डेस्टिनी में क्या कुछ लिखा हुआ है, विधाता ने आपके डेस्टिनी में क्या लिख के दिया है। यहाँ पर 3 मेजर चीजें हम चैनल करेंगे, आपके डेस्टिनी से अनफोल्ड करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि कौन सी वो 3 चीजें हैं जो कि आपके साथ होके रहेगा और जो आपके ऑफकोर्स डेस्टिनी में लिखा हुआ है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या चेक करूंगी, विधाता आपको एक कौन सा वो मैसेज है, कौन सा वो गाइडेंस है जो कि प्रोवाइड करना चाहते हैं, और उस मैसेज से हम आपकी ये रीडिंग शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू। आपके डेस्टिनी को लेकर कौन सा वो एक गाइडेंस, कौन सा वो एक मैसेज जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं विधाता, आपके विधाता। ओके, थैंक यू सो मच। प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आप लोग गाइज, आप लोग की जो ऑरा है, जो एनर्जी है, वो काफी ज्यादा, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड में यूज नहीं करूंगी, यहाँ पर बहुत प्योर एनर्जी है, बहुत प्योर, बहुत इनोसेंट एनर्जी है, और वो इतना ज्यादा प्योर है कि लोग बहुत अट्रैक्टेड होंगे आपके एनर्जी की तरफ, आपके ऑरा की तरफ। लेकिन हर कोई उस एनर्जी को, उस ऑरा को हैंडल नहीं कर पाएंगे। जो लोग अपने डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्टेड हैं, सिर्फ वही आपके ऑरा को समझ पाएंगे, सिर्फ वही आपके एनर्जी की कदर कर पाएंगे। और ऐसे भी लोग आपको आपके इस लाइफ टाइम में मिलने वाले हैं जो आपके एनर्जी पर पलेंगे, आपके एनर्जी को सक करके खुद को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे, खुद का कोई काम बनवाना, ऐसा बहुत कुछ होगा आपके साथ। बट यहाँ पर आपको, जैसे कि आपके विधाता बोलना चाहते हैं कि आपके किस्मत में, ओ माय गॉड सी, आपके किस्मत में
बटरफ्लाई मेडन है, आपकी किस्मत में बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीज़ें हैं जो कि क्योंकि यहाँ पर बटरफ्लाई मेडन है तो ऑफ कोर्स कोकून से बटरफ्लाई बनना एक प्रोसेस होता है ये। तो वैसे ही आपको भी जैसे कि बोला जा रहा है कि आपकी किस्मत में बहुत जो भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिखा हुआ है ना, वो एक के बाद एक अनफोल्ड तो होगा लेकिन एक प्रोसेस से, जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा। ठीक है, बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आप अपने लाइफ में देखोगे क्योंकि यस है, आपकी किस्मत में बहुत ब्यूटीफुल चीजें लिखा हुआ है लेकिन वो एक प्रोसेस से ही अनफोल्ड होगा, जैसे कि एक कोकून से बटरफ्लाई बनना। ओके, तो आपकी एनर्जी बहुत प्रोटेक्ट करनी है आपको, क्योंकि इसी से आप अपने किस्मत को चमका सकते हो, इसी से आप अपने किस्मत की जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको आप अनलॉक कर सकते हो। नहीं तो डीले होगा और कुछ नहीं। आपकी किस्मत में जो लिखा हुआ है वो किसी और को नहीं मिलेगा, वो आपके भाग में है, आप ही को मिलेगा, लेकिन डिपेंड्स कि आपको कब मिल रहा है, डिले हो रही है या फिर जो जब लिखा हुआ है तभी हो रहा है। ठीक है, तो प्रोटेक्ट करना है एनर्जी को। कौन आपके एनर्जी को सक कर रहे हैं, एनर्जी वैम्पायर्स कौन है आपके लाइफ में, ठीक है, उनसे थोड़ा सा दूर ही आपको रहना है और समझना है कि कहाँ पर एक्चुअल में एनर्जी सक हो रही है, कहाँ पर एनर्जी लीक हो रही है, वहां पर एनर्जी को बंद करना। जितना एनर्जी लीक्स को बंद कर पाओगे गाइस, उतना ज्यादा आप अपने किस्मत को अनफोल्ड होता हुआ दिखेगा आपको। ठीक है, किस्मत में जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं उसको अनफोल्ड होता हुआ आपको दिखेगा, वरना ऐसा लगेगा कि आप तो काम कर रहे हो लेकिन बन नहीं रही हैं कुछ। और अगर ऐसा लगता है आपको कि आप अकेले ही काम करते हो लेकिन हर एक चीज में डिले, हर एक चीज में ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स, और कभी कभी तो चीजें मिलती ही नहीं है, ऐसा अगर आपको फील होता है देन समझ जाओ कि आपकी एनर्जी लीक हो रही है, क्योंकि ऐसी ऐसी बात तो लिखी नहीं हुई है आपकी किस्मत में। ठीक है, हाँ, प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी चीज में एनर्जी डालोगे और वो चीज आपको नहीं मिलेगा। आप उसी चीज में एनर्जी डालोगे जो आपके लिए लिखा हुआ है, आप उसी चीज के पीछे पुल महसूस करोगे जो बेसिकली आपकी किस्मत में है। लेकिन एनर्जी लीक्स अगर होती हैं देन वहां पर दिक्कत होगी। ठीक है, देन वहां पर जो चीजें आपको 1 साल में मिलने वाली हैं वो चीजें मिलते मिलते आपको 3-4 साल लग जाएंगे। ठीक है, ओके, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक इवेंट या फिर ऑकरेंस जो आपके किस्मत में लिखा तो हुआ है एंड आपको मिलके रहेगा। फर्स्ट एक इवेंट जो हम यहाँ पर अनफोल्ड करने वाले हैं। 1 मिनट गाइस, ओके, सॉरी, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना पड़ा था। फर्स्ट चीजें, फर्स्ट कौन सी वो इवेंट है? 7 चक्रा आर्कएंजल यूरियल, ओके, विक्ट्री, ठीक है, द गार्डन एंड द गेट। एक चीज मैंने अभी कहा आप लोगों को, पेशेंस। एक चीज मैंने अभी कहा आप लोगों को, और वो ये है कि आप उसी चीज के पीछे इंटरेस्ट लगाओगे जो आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। सो पैराडाइम थोड़ा सा शिफ्ट करके हम देखते हैं यहाँ पर इस रीडिंग में, कि सपोज आपको अगर लगता है कि आप किसी पर्टिकुलर करियर पाथ में हो और वहां पर आपको अभी तक विक्ट्री नहीं मिल रही है, और आपको अगर ऐसा फील होता है कि क्या ये मेरे लिए नहीं है, क्या ये मेरे लिए बना नहीं है, या फिर मैं इस चीज के लिए बनी नहीं हूं या फिर बना नहीं हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसी चीज के पीछे दौड़ोगे, उसी चीज के पीछे एफर्ट डालोगे, उसी चीज की तरफ पुल महसूस करोगे जो ऑलरेडी आपकी किस्मत में है। जो आपकी किस्मत में नहीं है वो आप उसके पीछे इंटरेस्ट ही नहीं लगाओगे। तो अगर किसी चीज के पीछे आपकी इंटरेस्ट है तो समझ जाओ कि वो आपकी किस्मत में है, इसीलिए इंटरेस्ट जा रही है उस चीज की तरफ। जिसको भी आप पैशन की तरह लेते हो या फिर जिसकी तरफ भी बहुत पुल महसूस करते हो, समझ जाओ कि वो आपकी किस्मत में है, इसीलिए आप पुल महसूस कर रहे हो। आपकी किस्मत में नहीं होती तो वो पुल महसूस करते भी नहीं वहां पर। तो डाउट एंड ये बार बार अगर आप सोचते हो, सोचना बंद कर दें आप। ठीक है, आपकी किस्मत में वही चीज लिखा हुआ है जो आप जिसके तरफ पुल महसूस करते हो, नंबर 1। ठीक है, और इसी वजह से अगर कहीं पर फिलहाल अभी कंटिन्यूसली एफर्ट लगा रहे हो, ठीक है, और मैनिफेस्ट कर रहे हो
ठीक है। ऐसे मैं बोलती हूँ कि जिस भी चीज के पीछे आप इंटरेस्ट लगाओगे, मैनिफेस्ट करोगे एंड एफर्ट लगाओगे, वो चीज आपको मिलके रहेगा। हालांकि पेशेंस का कार्ड भी आया है, विच मीन्स दैट पेशेंस आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि पहले ही मैंने बता दिया कि एक प्रोसेस में रहेगा सब कुछ। ऐसा नहीं है कि आज कुछ आपने एफर्ट दिया और कल ही आपको वो चीज होता हुआ दिख जाएगा, नहीं, एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा आपको। लेकिन आपके लिए जैसे कि गार्डन सजाया हुआ है, अभी अपने जिंदगी में कितना भी मेसअप आप क्यों ना देख रहे हो, जिस पर भी आप फोकस कर रहे हो फिलहाल, अभी जिस पर भी आप मैनिफेस्ट, जिस चीज को भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो गाइज, अगर मेहनत डाल रहे हो किस चीज में, वो ऑलरेडी आपकी किस्मत में सजाया हुआ है, वो सज रही हैं। ठीक है, वो लिखा हुआ है, वो सज रही हैं। उसको सजने में थोड़ा सा प्रोसेस, टाइम दो। एक गार्डन एक ही दिन में नहीं बनती है ना। आप सीड को प्लांट करोगे, बहुत सारे पेड़ पौधे को लगाओगे, उसके बाद जाकर एक टाइम पे जाकर एक गार्डन बनेगी। तो उस गार्डन को थोड़ा सा टाइम दो बनने में। लेकिन ये गारंटीड है यहाँ पर कि आप जिस भी चीज के तरफ, एंड ब्यूटिफुली आपके यहाँ पर जो भी मैं नंबर्स देख रही हूं, आपके डीओबी के साथ बहुत मैच कर रहा है, यहां पर है 3, राइट। यहां पर है 10, आई मीन 1, राइट। और यहां पर है 5, 135, यहां पर ऑलरेडी आपके डीओबी में है वो। आप अगर सम अप करोगे उसको, तो ये एक नंबर 1 चीज है आपकी डेस्टिनी में, जो कि है, जो कि आपको दिमाग में रखते हुए आगे की जिंदगी लीड करनी है। एंड जब भी आप किसी चीज की तरफ पुल महसूस करो और लग रहा है कि ये चीज तो हासिल करके रहेंगे, या फिर हासिल हो सकता है हम कर पाएंगे, यस वो कर पाओगे, क्योंकि वो किस्मत में है, इसीलिए आप उस पर अट्रैक्टेड फील कर रहे हो। ठीक है, नंबर 1 तो विक्ट्री है। मैं एक एक्स्ट्रा मैसेज यहाँ पर देना चाहूंगी आप लोगों को कि यहाँ पर बहुत लोग हैं जो बहुत पढ़ाई करोगे, बहुत नॉलेज गेन करना चाहोगे। जरूरी नहीं है कि ऑलवेज मेन स्ट्रीम पढ़ाई ही आप करो, जरूरी नहीं है ये, लेकिन नॉलेज गेन करना बहुत अच्छा लगेगा। ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि बहुत नॉलेज गेन करोगे। ये स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव में भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअली नॉलेज गेन कर रहे हो, स्पिरिचुअल कोर्सेज कर रहे हो, स्पिरिचुअल टीचर बनने के लिए, क्योंकि यहाँ पर नॉलेज का आदान प्रदान मैं देख पा रही हूँ। तो टीचर बनना ये आपकी किस्मत में, या फिर नॉलेज को इम्पार्ट करना ये आपकी किस्मत में है। नॉलेज को लेना एंड उसको इम्पार्ट करना। काफी पढ़ाई यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, पढ़ाई तो है पढ़ाई तो है, ठीक है। बहुत बहुत पढ़ाई करोगे, बहुत नॉलेजेबल होना, जैसे कि ये आपकी किस्मत में है कहीं ना कहीं, ठीक है। और जहां कहीं भी आप एनर्जी दोगे कंप्लीटली, उस एनर्जी में आप देखोगे कि आप एक्सेल कर रहे हो। ओके, आपको विक्ट्री मिल रही है। नंबर 1 मैंने देख लिया। नंबर 2 यहाँ पर हम चैनल करेंगे। सेकंड, ऐसी क्या चीज है जो आपकी किस्मत में लिखी हुई है और वो आपको मिलके रहेगा, होके रहेगा वो आपके साथ। सेकंड, नंबर 2, थैंक यू। विशुद्ध चक्र, ओजाज, ओके। तमस, ध्यान, ओके। तो जो नेक्स्ट इवेंट या फिर ऑकरेंस जो कि लिखा हुआ है आपकी किस्मत में, वो ये है कि कदम कदम पे ना ऐसा फील होगा, जब भी आप कुछ चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहोगे, बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहोगे, डिटरमाइंड रहोगे, काफ़ी हद तक आप खुद को प्रायोरिटी, खुद के हेल्थ को प्रायोरिटी ना देके आप बहुत फोकस करोगे अपने जर्नी पर। और इसी वजह से कभी कभार ऐसा होगा, आपको दिखेगा कि आपकी तबीयत कभी कभार गिव अप करने वाली होगी। कि आप बहुत ज़्यादा अचानक से आपको बहुत थकान सी महसूस हो रही हैं, या फिर अचानक से सब कुछ ठीक था, आप ट्रैक में आ गए और अचानक से आपकी तबीयत बिगड़ गई और फिर आप डिस्ट्रैक्टेड हो गए। ऐसा बहुत बारी होगा आपके साथ कि कुछ न्यू शुरू करने जा रहे हो, शुरू कर चुके हो, और अचानक से आपकी तबीयत की वजह से कुछ टाइम के लिए सब कुछ स्टक हो गया, कुछ टाइम के लिए सब कुछ स्टॉप करना पड़ा।
आपकी प्रिपरेशन, आपका काम या फिर जो भी है, ठीक है, आपकी तबीयत की वजह से सब कुछ स्टॉप हो गया। ऐसा आपके साथ होगा, और ये इसीलिए होगा क्योंकि मदर यूनिवर्स को जैसे कि पता है कि आप उन लोगों में से हो जो एक बार कुछ ठान लेते हैं तो वो अचीव करके रखते हैं, और उसके लिए आप सब कुछ अपने फोकस से हटा देते हो, सिर्फ और सिर्फ उसी चीज को अपने फोकस में रखते हो। ना हेल्थ के लिए फोकस करते हो, ना खुद के ऊपर फोकस करते हो, ना मील्स के ऊपर फोकस करते हो, ना प्रॉपर रेस्ट के ऊपर फोकस करते हो। तो ऐसे तो आपकी और ज्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी। तो इसीलिए आपको वो रेस्ट देने के लिए छोटा मोटा कुछ आपकी तबीयत में मदर यूनिवर्स दे देती है, ताकि उसको सोर्स बनाकर, उसको एक रीजन बनाकर, एक्सक्यूज बनाकर आपको रेस्ट मिल सके। तो ऐसा होता होगा आपके साथ, आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा, या फिर अगर आप नोटिस करते हैं तो जरूर मुझे बताइएगा, ठीक है। ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि इट्स नॉट अबाउट हेल्थ बट इट्स अबाउट समथिंग एल्स। मतलब आप शुरू तो कर रहे हो कुछ, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ जाते हैं कि सब कुछ स्टॉप हो जाता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है आपकी किस्मत में। ऐसा होगा, ऐसा होगा। ऐसा नहीं है कि इसका ये मतलब है कि आपको वो चीज नहीं मिलने वाली है या फिर वो चीज हासिल नहीं होने वाली। नहीं नहीं, वो चीज हासिल होगी जो जिस पर भी आप एनर्जी डाल रहे हो, जिस पर भी आप फाइट कर रहे हो, या फिर जो भी आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, जैसे भी कोशिश कर रहे हो, वो चीज जरूर मिलेगी आपको। लेकिन ये डिस्ट्रैक्शंस, ये कभी कभार ये जो स्टैग्नेंट एनर्जी, ये आपको महसूस होगी जब भी आप कुछ शुरू करोगे। बीच बीच में ऑब्स्टिकल्स, बीच बीच में तबीयत खराब होना, बीच बीच में कुछ डिस्ट्रैक्शंस आना, ठीक है, इनकॉन्सिस्टेंसी जैसे कि हो रही हैं। और जब भी ऐसा फील होता है, जब भी ऐसा होता है आपके साथ, तभी आपको समझ जाना है कि ओके, मदर यूनिवर्स इज ट्राइंग टू सेंड मी दैट मैसेज कि अभी मेरा इस प्रोसेस में, इस जर्नी में वो वाला फेज चल रहा है जहां पर मुझे बैठकर शांत होकर रेस्ट करके थोड़ा सा आगे की प्लानिंग अच्छे से सोचना है। कुछ चेंजेस शायद यहाँ पर करना है, कुछ ना कुछ तो है जिसके साथ हम और आगे नहीं बढ़ सकते। जब कभी भी ऐसा हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है आपके साथ, तो जैसे कि आपको बोला जा रहा है, जब कभी भी ऐसा हो रहा है आपके साथ, आपको सीधा रिफ्लेक्टिव बनना है। आपको ऐसे नहीं सोचना कि अरे क्यों स्टक हो गया, क्यों ये सब कुछ डिस्ट्रैक्टेड हो गया, क्या हो रहा है, हाय मेरी तबीयत की वजह से मेरा काम बिगड़ गया। नहीं, तब आपको बिल्कुल शांत होकर बैक सीट लेना है। बैक सीट लेकर आपको सोचना है, आपको रिफ्लेक्टिव बनना है, खुद के साथ कम्युनिकेट करना है कि कहाँ पर इसका मतलब मुझे चेंज करने के लिए कहा जा रहा है। क्या मेरे रूटीन में कुछ, अब तक ये रूटीन मुझे सर्व करती आ रही थी, लेकिन हो सकता है कि आगे ये रूटीन मुझे और सर्व नहीं करेगा, तो रूटीन में मुझे चेंज करना है। या फिर मेरी एनर्जी में कुछ प्रॉब्लम, मेरी मेरे मेरा मेरा तरीका थोड़ा सा बदलना है, मेरे तरीके में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। जब भी आपको ये तमस, जब भी आपको ये डिस्ट्रैक्शन या फिर वो स्टैग्नेंट वाली फेज आपकी जिंदगी में आती हैं, क्योंकि आती हैं, आपको इस एनर्जी में जाना है तब के तब। आपको एक्सेप्ट करनी है। आप तब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, आप तब इधर उधर भागते हो, दौड़ते हो, कुछ नहीं होगा। तब आपको बैक सीट लेनी है। बैक सीट लेकर आपको थोड़ा सा रेस्ट करनी है, समझ आना है कि ओके, मदर यूनिवर्स वांट्स मी टू रेस्ट राइट नाउ। क्योंकि कुछ काम हम करेंगे, कुछ काम मदर यूनिवर्स करेंगे। तो हमने जो कर लिया है कर लिया है। अभी अगर मेरे लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स या फिर स्टक महसूस हो रही हैं, तो वो मदर यूनिवर्स बैक 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 ऑफ द सीन, बिहाइंड द सीन कुछ प्रोसेस कर रही है। तो इसीलिए मुझे शांत रहने के लिए बोल रही हैं। तो इस शांत एनर्जी में हम क्या कर सकते हैं, रेस्ट ले सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, हम लाइफ के और एरियाज में थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं, थोड़ा सा फन ला सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं, क्या कुछ प्लानिंग में चेंज करना है, ठीक है, क्या कुछ रूटीन में चेंज करना है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, अपने आप ये जो स्टैग्नेंट एनर्जी है रिलीज हो जाएगी, अपने आप फिर से आप ट्रैक में आ जाओगे, फिर से प्रोसेस में आ जाओगे। ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होता भी है और ये आपकी किस्मत में भी है। ओके, नेक्स्ट नंबर 3 मेजर एक चीज जो आपके किस्मत में लिखी हुई है। नंबर 3, ओ माय गॉड, किस्मत की बात हम कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो बेसिकली 9 ऑफ स्वॉर्ड्स से किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में जाना है आपको। ये आपका
कंप्लीट लाइफ स्टोरी है जो कि आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। अभी आप इसमें हो, इस एनर्जी में हो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, लेकिन आपकी किस्मत में लिखा हुआ है इस एनर्जी से आपको किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में जाना है। ये टेबल जो है ये टर्न होने वाली, क्योंकि यही तो किस्मत में लिखा हुआ है, अबांडेंस, सम्मान, पोजीशन, एक ऐसा पोजीशन जिसमें सोसाइटी के लोग आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आपको रेस्पेक्ट कर रहे हैं, आप अपने लाइफ में स्टेबल हो, सेटल्ड हो, आपके डिसीजन के ऊपर बहुत कुछ वैल्यू कर रही हैं, कुछ ऐसा पोजीशन आपको मिल रही है, आपकी एक अलग आइडेंटिटी बनना, यस आपकी एक अलग आइडेंटिटी बनना। एंड 8 ऑफ कप्स, ये जो भी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है ना, जहां पर आपको अभी अभी करंटली डर लग रहा है, ये डर सच नहीं है, सच तो ये है। नंबर 3 जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपके अभी की जो एनर्जी है वो कंप्लीटली बदलने वाली है। आपकी किस्मत में लिखा हुआ है अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी। मैं ये देख पा रही हूं कि अभी आप जैसे हो, एक जो भी एक इंसान हो, ठीक है, चाहे आप बहुत इमोशनल हो, या फिर अगर आप दिल से हमेशा सोचते हो, दिल से हमेशा सबको जज करते हो, जज इन द सेंस दिल से हमेशा सबको उस पर्सपेक्टिव से देखते हो कि अच्छा ठीक है चलो ये है वो है, उतना ज्यादा बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पाते हो, ठीक है। आप जो हो, जो टेस्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, अगर शुगरी खाना आपको बहुत अच्छा लगता है, स्वीट डिजर्ट आपको बहुत अच्छा लगता है, या फिर आपको बहुत तीखा खाना पसंद है, ठीक है, जो भी इंसान आप अभी हो, आप नहीं रहोगे, आप कंप्लीटली बदलने वाले हो, इवन एज अ पर्सन। मैं ये देख पा रही हूँ आपके किस्मत में लिखा हुआ है। ये एक कोई जर्नी में हो करंटली आप, कोई जर्नी में हो, ये करियर जर्नी हो सकती है, ये पर्सनल लाइफ जर्नी हो सकती है, ये हेल्थ जर्नी हो सकती है। और इसी जर्नी में आप, ये जर्नी बेसिकली आपको दिया ही गया है, आपको बहुत बहुत विजडम मिले, आपको बहुत नॉलेज मिले, आप, मैंने कहा ना कि एक बटरफ्लाई की एनर्जी है, एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यस, आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आप एक अलग पर्सन बनने वाले हो। आज से 3 to 4 years, यस, आप कंप्लीटली एक अलग पर्सन बनने वाले हो, आप अलग ही बनने वाले हो, ठीक है। आपका नजरिया, आप कैसे सोचते हो, आपका टेस्ट, ठीक है, आप कैसा खाना आप पसंद करते हो, सब कुछ बदलने वाला है। कैसे कपड़े आप पहनते हो, सब कुछ बदलने वाला है। अगर आप बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हो, ठीक है, आप स्ट्रिक्ट होने वाले हो। अगर आप हमेशा दिल से सोचते हो और दिमाग का इस्तेमाल करते ही नहीं हो, कंप्लीटली बदलने वाली है, कंप्लीटली बदलने वाली है आपकी एनर्जी 3 to 4 years में। मैं एक रीडिंग करूंगी, 3 years में क्या होने वाला है, इसके ऊपर मैं रीडिंग करूंगी, क्योंकि मेरे इंट्यूजन से मुझे वो डाउनलोड मिली कि उसके ऊपर मुझे एक रीडिंग करनी है आप लोगों के लिए। बहुत प्रॉस्पेरिटी लिखा हुआ है, बहुत सक्सेस लिखा हुआ है, बहुत अबांडेंस लिखा हुआ है आपके लिए। स्पेशली बहुत लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि ट्रैवल, ऐसा जॉब आपको मिल सकता है जिससे ट्रांसफरेबल जॉब होता है ना, कि आज यहाँ पर तो 1 साल बाद कहीं और, 6 महीने बाद कहीं और, ऐसे जॉब्स आप का हो सकता है। और अगर ट्रैवल रिलेटेड ही आप कुछ करना चाहते हो तो उसमें तो लक है ही, लक विल बी ऑन योर साइड। एक ऐसा टाइम आएगा गाइज, ये लिखा हुआ है आपके साथ। लेकिन जो भी मैं यहाँ पर बोल रही हूँ उसमें थोड़ा सा डिले है, इसीलिए मैंने शायद दिखाया भी था कि पेशेंस की एक एनर्जी है यहाँ पर। पेशेंस का एक कार्ड यहाँ पर आया था आप लोगों के लिए कि सब कुछ प्रोसेस से ही होगा। तो प्रोसेस से होगा इसका मतलब ही है कि आपको थोड़ा सा डिले दिखेगा, लेकिन उसमें आपको एनर्जी को प्रोटेक्ट करनी है। आपकी एनर्जी इधर उधर भागनी नहीं चाहिए, आपकी एनर्जी इधर उधर नेगेटिव एनर्जी या फिर डाउटफुल एनर्जी में नहीं जानी चाहिए, एनर्जी लीक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके करियर में सेटलमेंट, यस,
आपके करियर में सेटलमेंट, स्टेबिलिटी, आपके अंडर बहुत लोग काम कर रहे हैं, आपका एक साइन बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है, ऐसा कोई काम आपको मिल रहा है। जिस भी एनर्जी में आप अभी हो ना, इसको आप थैंक्स बोलने वाले हो, इसको आप थैंक्स बोलने वाले हो कि तब वो नहीं होता तो आज ये नहीं बन पाता मैं। वाओ, वाओ। ओके, लास्टली हम यहाँ से देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। गाइडेंस से हमने शुरू किया था, गाइडेंस से ही हम इस रीडिंग को टर्मिनेट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो सकती है और हो गई है शायद आप लोगों के लिए, आई एम सॉरी। मैंने बहुत लोगों के कमेंट्स मैंने देखा है कि कट डाउन करके मैं रीडिंग करूं, लेकिन ऐसा नहीं मैं कर पाती। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं जब बोलने लगती हूँ तो मुझे जो डाउनलोड्स मिलते हैं वो मुझे देना होता है। ओके, और मैं उसको कट डाउन नहीं कर सकती कि नहीं ये नहीं बोलना है। ये कार्ड्स देखते हुए मैं बस ये बोल सकती थी आप लोगों की तरफ अबांडेंस आ रहा है, अबांडेंस लिखा हुआ है, लेकिन मुझे शांति नहीं मिलती, मुझे डिटेलिंग में बोलना था। ओके, तो आप लोग स्किप करके देख सकते हो जब भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपके टाइम वेस्ट हो रहा है या फिर ऐसा कुछ। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भी रीडिंग हो रही है ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए ही है, आपकी ही भलाई होगी। आप इस रीडिंग को देखोगे तो आप ही को कुछ जानने को मिलेगा। एनीवे, यस, आपकी कॉन्शियसनेस एक्सपैंड होने वाला है, एक ऐसा टाइम आने वाला है। यू विल अंडरस्टैंड द कनेक्शंस बिटवीन ऑल थिंग्स। मैंने कहा ना कि इस टाइम को आप थैंक्स बोलने वाले हो। वो ऐसा टाइम आएगा जब इस टाइम को आप थैंक्स बोलने वाले हो। उस ये जो फेज चल रहा है, स्टैग्नेंट फेज या फिर ऑब्स्टिकल्स, जो भी आपने देखा है, इसको आप थैंक्स बोलने वाले हो। डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। आपके साथ यूनिवर्स का एक अलग डीप कनेक्शन है। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे, जो भी सोचोगे, फोकस करोगे, वो जरूर जरूर आपको आप रियलिटी में बदल सकते हो उस चीज को। ट्रस्ट योर इनर वॉइस। ओके, आप ग्राउंडिंग एनर्जी मेंटेन करें। बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ठीक है, मतलब जीत भी आपको, ताकि प्राइड ना दे, हार भी आपको हिला के ना रख दे। ठीक है, ये होता है ग्राउंडिंग एनर्जी, कि आप साइकिल्स को समझे कि अगर ऐसा है, अगर मुझे जीत मिली है तो भी इस एक पर्पस के लिए, अगर मुझे अभी हार मिल रही है तो भी एक पर्पस के लिए। ओके, तो ग्राउंडिंग एनर्जी मेंटेन करें एंड थोड़ा सा गार्डनिंग एंड प्लांटिंग पर फोकस करें। उससे आपको आपके विश एंड आपके मैनिफेस्टेशंस बहुत इजीली फुलफिल होता हुआ दिखेगा, आप जब अर्थ एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ओके, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। जिन्होंने भी बी स्टील कार्ड को चूज किया है, या फिर अगर आप लोगों ने ग्रुप नंबर 2 को चूज किया है अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ, देन शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग। देखते हैं आपके विधाता आपकी किस्मत में क्या कुछ लिख दिया है। यहाँ पर हम तीन, बहुत कुछ लिखा हुआ हो सकता है ऑफ कोर्स आपकी किस्मत में, लेकिन यहाँ पर तीन मेजर चीज़ें हम चैनल करेंगे कि क्या आपकी किस्मत में लिखी हुई हैं, और तीन चीज़ें जो कि होके रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी आपके विधाता आपके किस्मत को लेकर क्या एक संदेश, क्या एक मैसेज आपको देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू for my file number 2 viewers. Thank you so much. Visionary, oh my god,
यहाँ पर तो मुझे हीलर्स दिख रहे हैं, यहाँ पर तो मुझे इंट्यूटिव लोग दिख रहे हैं जो शायद बहुत दूर का देख लेते हैं। आम, हम्म ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर कि ऐसा हो सकता है कि आप सुनते नहीं हो अपने इंट्यूजन की बात, लेकिन आपकी इंट्यूजन हमेशा आपको वार्निंग की जगह पर वार्निंग एंड कंफर्मेशन की जगह पर कंफर्मेशन देती है। किसी किसी के लिए मैं ये भी देख पाती हूँ कि आपको बहुत ड्रीम्स आते हैं और ड्रीम्स में जो भी आप देखते हो वो आने वाले दिनों में हो भी जाता है कभी कभार। यस। हम्म इम्होटेप, ये जो पीछे का जो हालो है उससे मुझे ये दिख रहा है कि आप बहुत ओल्ड सोल हो, बहुत स्पिरिचुअल विजडम रखते हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप ना बहुत टैलेंटेड भी हो, बहुत सारे गिफ्ट्स आप में हैं, मतलब आप म्यूजिक में टैलेंटेड हो सकते हैं, आप आर्ट, यू नो पेंटिंग, ड्राइंग, इसमें बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो सकते हो। कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर है आप में। क्राफ्टिंग में हो सकता है कि आपका बहुत टैलेंट है। ओके, पॉटरी में हो सकता है कि आपका बहुत टैलेंट है। कुछ ना कुछ टैलेंट ज़रूर है। और हो सकता है एक से ज़्यादा ही टैलेंट्स आप लेकर यहाँ पर आए हो। साथ ही साथ स्पिरिचुअल सोल भी हो, स्पिरिचुअली बहुत बहुत ज़्यादा हाई हो आप। बहुत लाइफ टाइम में आपने बहुत काम आपने किया है पिछले लाइफ टाइम्स में। ठीक है। उम्म, आप जब कुछ लोगों को कुछ बोलते हो ना कि ये मत किया करो, इसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत हो सकता है या फिर ये इंसान गलत है, और बाद में निकल भी आता है कि हाँ वो इंसान गलत है एक्चुअली। आपको पहले से ही पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, या फिर बिल्कुल ये बात सही है। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आप सुनते नहीं हो और फिर फेस करते हो, और फिर लगता है कि अरे मेरी इंट्यूशन ने तो पहले ही कह दिया था मुझे ये। ऐसा होता होगा आपके साथ। ईविल आइज काफी ऑब्जर्व कर सॉरी एब्जॉर्व करते हो आप लोग। ईविल आइज, ठीक है, लोगों की ईविल आइज काफी ज्यादा एब्जॉर्व करते हो आप। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस यहाँ पर बहुत मौजूद है, लियो यहाँ पर बहुत मौजूद है। मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आपको आपके किस्मत को लेकर आपके विधाता क्या बोलना चाहते हैं? बोलना चाहते हैं कि बस देखो, जो जहां पर पहुंचना चाहते हो उस फ्यूचर को, उस जगह को अच्छे से देखो। आंखें बंद करके, आंखें खोल के, विजन बोर्ड बनाकर, विजुअलाइजेशन करके आप बस देखो। आप जो देखोगे वही आपकी किस्मत में ऐड होता चला जाएगा। जैसे कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका एक बुक है, ठीक है। आकाशिक रिकॉर्ड्स में जैसे बुक्स होते हैं ना लाइब्रेरी में, वो उस डायमेंशन में जो लाइब्रेरी है आपके लिए, ठीक है, जो लाइब्रेरी सिर्फ आपको आपके लिए साइन किया गया है, उस लाइब्रेरी में ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो खाली हैं, जिन बुक्स के पन्ने भी सब बिल्कुल खाली हैं। और जैसे कि बोला गया है आपके लिए, आपके जो असाइंड एंजल्स एंड आर्कएंजल्स हैं उनको जैसे कि बोला गया है कि ये इन बुक्स में, इन पन्नों में वो लिखा जाएगा जो ये विजन करेंगे, वो लिखा जाएगा जो ये देखेंगे, जो ये सोचेंगे, जो ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे मैनिफेस्टेशन से या फिर विजन बोर्ड से, जो भी है, ठीक है। वो तो टूल्स हैं, टूल्स के बारे में हम बात नहीं करते हैं। तो ये एक पावर की तरह जैसे कि आ रहा है, एक पावर आपको दिए गए हैं, ये पावर कि आप किस्मत के किस्मत के सामने हमेशा सबमिसिव बनने की जरूरत नहीं है आपको। आप डोमिनेट कर सकते हो कभी कभार किस्मत को, क्योंकि वो बुक्स हैं आपके आकाशिक लाइब्रेरी में। वो बुक्स रखा हुआ है जहां पर खाली है पन्ने, कि आप लिखोगे। आपके विजन से आपके एंजल्स, आपके जो असाइंड किए गए जो राइटर्स हैं वो लिखेंगे वहां पर। तो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो, अपने बारे में क्या देखते हो, खुद को कहाँ पर देखते हो, या फिर जहां पर देखते हो वहां पर कुछ नेगेटिव है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर विजन्स गाइज, अबाउट वॉट यू आर सेइंग टू योर सेल्फ, टू अदर्स. क्या खुद को बोल रहे हो, क्या दूसरों को बोल रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज देख लो. ठीक है, ओके. शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग. सबसे पहले मैं यहाँ से देखूंगी. फर्स्ट नंबर 1, कौन सी वो चीज़ है जो ऑलरेडी लिखी हुई है आपकी किस्मत में और वो मिलके रहेगी आपको. थैंक यू. हैप्पी फैमिली. ओ माय गॉड. कॉर्नुकोपिया. ओ मैजिशियन एंड द मिरर. ऑलरेडी मैंने वही आप लोगों को बताया और यहाँ पर देखिए क्या आया है. अगर अच्छे से मैं दिखाऊं आपको, टू रोमांस का बॉटम ऑफ द डेक है. तो यहाँ पर है पैसों का एक कार्ड जहाँ पर अबांडेंस, प्रॉस्पेरिटी की बात हो रही है. बहुत सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पर, बहुत गोल्डन एनर्जी है यहाँ पर, ग्रीनरी है यहाँ पर, मतलब ग्रोथ, प्रोग्रेस, पैसे, सोना, चांदी, है ना, उस की एनर्जी यहाँ पर है. एंड यहाँ पर है प्यार की एनर्जी, यहाँ पर है फैमिली की एनर्जी, यहाँ पर है पर्सनल लाइफ की हैप्पीनेस जो होती है उसकी एनर्जी, और है मैनिफेस्ट की एनर्जी. मतलब मैनिफेस्ट करके आप कुछ भी लिख सकते हो अपने किस्मत में, जो कि ऑलरेडी आपको बताया गया है. मेजॉरली यहाँ पर ये गाइडेंस आपकी किस्मत के लिए आ रही है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये देख पा रही हूँ गाइज, आप अपने फैमिली में वो मैजिकल सोल बनोगे जो सबसे हटके हैं. आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि आप अपने फैमिली के लिए कुछ करोगे. आप अपने ब्लड लाइन के कुछ जनरेशनल कर्स हैं जिसको आप कट करोगे. इसका मतलब क्या है, एक सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को समझाती हूँ. मतलब आपकी फैमिली में सबने किया है बिजनेस, आप करोगे गवर्नमेंट जॉब. वो जो ब्लैक शिप होता है ना, वो ब्लैक शिप आप हो. ठीक है, आपके मम्मा पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, आपके मम्मा पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है फिनेंशियली, आप बनोगे फिनेंशियली अबांडेंट. आपकी वजह से आपके फैमिली इस एनर्जी में आएंगे. आपके वजह से आपके फैमिली को एक अलग रुतबा मिलेगा, एक अलग शान मिलेगी, एक अलग नाम मिलेगा कि अरे ये उसका उसकी मम्मी है, ये उसके पापा हैं. ऐसी वाली एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपके लिए. नेम एंड फेम भी यहाँ पर रखा हुआ है. नेम एंड फेम की बहुत एनर्जी है. आपको कभी भी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आपको लैकिंग आप नहीं लाओगे अपने फैमिली में. लैकिंग आपकी वजह से आपके फैमिली में लैकिंग दूर होगी. ये एक मेजर चीज़ें हैं. ऑफ कोर्स ये जो एनर्जी मैंने बताया ये मेजरली आ रही हैं, लेकिन साथ साथ शायद आपके लिए 3 से ज़्यादा ही मैसेजेस आने वाले हैं. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, क्योंकि मुझे तो लगा था मैं 3 मैसेजेस चैनल करूंगी, लेकिन शायद आपके विधाता को ये चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जान लो अपने किस्मत के बारे में. नेक्स्ट क्या चीज़ मैं देख पा रही हूँ, आपकी मैरिज जो है वो डिले हो सकती है. ठीक है, आपकी मैरिज जो है वो डिले हो सकती है, डिलेड मैरिज हो सकती हैं. सबके लिए ये रिजोनेट नहीं करेगा गाइस, सबके लिए रिजोनेट नहीं करेगा. किसी किसी के लिए ही कर सकता है ये कि आपकी शादी अगर आप जल्दी करते हो, ठीक है, तो ऐसा दिखेगा कि आप कि उस पर्टिकुलर मैरिड लाइफ में काफ़ी इश्यूज आएंगे. एंड फिर आपकी सेपरेशन होकर नेक्स्ट सेकेंड मैरिज की भी यहाँ पर वाइब्रेशन है. ठीक है, यहाँ पर किसी किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज भी मुझे देना पड़ेगा क्योंकि मैं रीडिंग सबके लिए कर रही हूँ. ठीक है, तो ऐसा है और ऑलरेडी अगर यहाँ पर कोई है जो ऑलरेडी मैरिड हो लेकिन पता है कि आप किसी और से भी प्यार करने लगे हो, क्योंकि आपकी मैरिज सही से नहीं चल रही है. बहुत कम उम्र में ही आपकी शादी हो गई थी और अभी आपकी मैरिज सही से नहीं चल रही है, तो आप रेजोनेट कर पाओगे इस बात को. कम उम्र में अगर आप शादी करते हो देन वो गलत हो जाएगा. ठीक है, कम उम्र में अगर शादी होती है देन वो शादी टिकेगी नहीं.
आपकी फिर नेक्स्ट मैरिज, मतलब लेट जो मैरिज होगी वही टिक जाएगी और उसी के थ्रू आपको सोलमेट मिलेगी, ठीक है। मैं बहुत लोगों के लिए देख पा रही हूँ 33 इयर्स में आपकी शादी हो रही है, ओके, मतलब 33, 30 अप या फिर 35 अप, इस उम्र में जब आपकी शादी होगी वो शादी ही टिकने वाली है। उस शादी में ही आपको बहुत सारा वाला प्यार, बहुत अबांडेंस उस शादी के थ्रू आपको देखने को मिलेगा। बहुत लोगों के लिए ये भी है कि आपकी किस्मत शादी के बाद चमकने वाली है। जो शादी के बारे में मैं बात करूँ, लेट मैरिज, आपकी किस्मत पहले भी थोड़ा बहुत अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको दिखेगा, लेकिन शादी के बाद जैसे कि लक बदलने वाला है आपकी। शादी के बाद जैसे कि अलग ही एनर्जी में जाने वाले हो आप लोग गाइस, ओके। और यस, और एक मैसेज बहुत स्पेसिफिक अगेन कि दो बच्चे दो बच्चे मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं आपकी किस्मत में और क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है। ओके, बुद्धि, आसना, ओके, और एक कार्ड अनाहता, मूलाधार। रेकी मास्टर हो, मतलब स्पिरिचुअल करियर की तरफ काफी ज्यादा मन आएगा आपका, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल करियर, ठीक है, काफी ज्यादा मन आएगा आपका, ओके, मैं ये देख पा रही हूँ। ऐसा बहुत मतलब हो सकता है कि करियर कुछ और हो, लेकिन आपका मन एंड पुल बहुत महसूस होगा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, मेडिटेशन की तरफ। मेडिटेशन कोच बनने का मन कर सकता है, ठीक है, रेकी हीलर बनने का मन कर सकता है, टैरो कार्ड रीडर बनने का मन कर सकता है, ऐसा आपकी किस्मत में है। बेसिकली आप जब भी महसूस करो समझ जाओ, वो पुल महसूस करो समझ जाओ कि बेसिकली वो किस्मत में है, इसीलिए, ठीक है। तो स्पिरिचुअल करियर में है क्योंकि आप काफी ज्यादा इंट्यूटिव हो, आप काफी ज्यादा ओल्ड सोल हो, आपकी जो विजन पावर है, जो आगे देखने का पावर है, उससे ही आपको बोला जा रहा है कि आप बहुत लोगों का हेल्प कर सकते हो, ओके। जैसे कि आपकी किस्मत में ये लिखा हुआ है कि आप लोगों को शांति पहुंचाओगे, आप लोगों को, आप एनिमल्स को, लोगों को शांति पहुंचाओगे, उनके हार्ट चक्रा को हील होने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद करोगे। जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ रेकी से ही हो सकता है। आप उन लोगों के हार्ट चक्रा को कैसे हील करोगे, जैसे कि अपने टैलेंट्स को दिखाकर। आप अगर गाना गाते हो देन सॉन्ग से, ठीक है, सिंगिंग से आप लोगों को हील करोगे, भजन कीर्तन से हो सकता है कि आप लोगों को हील करोगे, ड्राइंग, आर्ट, आर्ट से आप हो सकता है लोगों को हील करोगे, डांस से हो सकता है लोगों को हील करोगे, ओके। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअली तो है ही, मतलब टैरो कार्ड तो वो तो मैंने बता ही दिया, टैरो कार्ड रीडिंग या फिर रेकी हीलिंग, क्रिस्टल हीलिंग, एंजल थेरेपी, वो तो है ही, वो अलग से है, ठीक है। लेकिन जनरली भी मैं बता रही हूँ, जो भी टैलेंट्स हैं उससे आप लोगों को हील करोगे, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है और ये होके रहेगा। आप इससे भाग नहीं सकते, आप इससे दौड़ नहीं सकते, आप इसे छूट नहीं सकते, ओके। मैं साइकोलॉजिस्ट भी देख पा रही हूँ, मैं डॉक्टर भी देख पा रही हूँ, मैं नर्स भी यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऐसे एनजीओज के साथ आप जुड़ सकते हो जो यू नो स्ट्रे डॉग्स को रेस्क्यू करते हैं या फिर इंज्योर्ड बर्ड्स को रेस्क्यू करते हैं। ऐसे एनजीओ के साथ आप जुड़ सकते हो। बेसिकली आपसे लोगों की भलाई होना, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। आप लोगों का प्यार आपको मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक अपने आप को प्यार कर रहे हैं, ऐसा तो सबके साथ होता है, लेकिन आपके लिए मैं एक कम्युनिटी देख पा रही हूँ, सोसाइटी, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी जैसे कि आपको प्यार कर रहा है, आपके सोल को पहचान रहे हैं, ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है।
आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप अपने इंटेलिजेंस से लोगों की मदद कर सकते हो। आपकी इंटेलिजेंस की वजह से बहुत लोगों की भलाई होने वाली है। ऐसा भी बहुत लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आपकी वजह से बहुत लोगों को काम मिलेगा। आपकी वजह से बहुत लोगों की फाइनेंशियल जो दुविधाएं हैं वो दूर होगी आपकी वजह से। ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है। रिलेशनशिप काउंसलर हो सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लोग, लव गुरु काइंड ऑफ कुछ, बिकॉज मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत सारे लोगों को मिलवाओगे, ऐसा भी यहाँ पर है। मतलब जनरली अगर मैं बात करूं तो बहुत लोगों की भलाई आपकी होगी किसी ना किसी तरह। ठीक है, ये लिखा हुआ है। सिर्फ आपकी ये लव या फिर प्यार या फिर ये अच्छी एनर्जी सिर्फ आप तक सीमित नहीं होगी, आपके फैमिली तक सिर्फ सीमित नहीं होगी। आपकी अच्छी एनर्जी जैसे कि बहुत सारे लोगों के लिए दिए गए हैं। आपको पैसे जैसे कि बहुत सारे लोगों के लिए दिए जाएंगे, ताकि उससे आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सको, चैरिटी कर सको, बहुत सारे लोगों को आप काम दे सको। ये वाली एनर्जी मैं आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। ठीक है। और लास्टली नंबर 3, थर्ड नंबर इवेंट या फिर ऑकरेंस जो आपकी किस्मत में लिखी हुई है, जो कि होके रहेगा। ओके, ओ माय गॉड, मैंने यही तो बताया एंड फिर से आ गया ये चीज, क्या बात है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, खुद का घर, खुद की गाड़ी, ये आपकी किस्मत में है। अगर आप लोग फिलहाल अभी रेंटेड हाउस में रहते हो, लेकिन तो मैं बता दूं कि आपसे ही होगी बेसिकली, आपसे ही होगी आपके फैमिली का वो उद्धार। आप ही अपने फैमिली को एक खुद का घर गिफ्ट करोगे, मतलब आप ही खरीदोगे, आपसे ही हो पाएगा। यस। या फिर बहुत पुराने घर में आप रहते हो, लेकिन फिनेंशियल कंडीशन की वजह से रिनोवेट नहीं हो पाया है, आपसे होगा वो। और अगर ऑलरेडी आपके फैमिली बहुत सेटल्ड है, स्टेबल है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, फिर भी मैं देख पा रही हूँ आप कर रहे हो, आप खरीद रहे हो एक घर, गाड़ी आपके लिए है। और स्पेशली ऐसे बहुत लोगों के लिए मैं देख पा रही हूँ कि आप शादी के बाद, यस, शादी के बाद आप कर रहे हो, घर गाड़ी ये शादी के बाद हो रही है। क्या बात है, क्या ही बात है। हम्म। यहाँ पर भी हैं बच्चे, और पेट्स, फर बेबीज। आप आपकी किस्मत में है फर बेबीज के साथ टाइम स्पेंड करना, फर बेबीज को देखना, उनसे प्यार करना, उनको प्यार देना, ये है। स्ट्रेंथ, अगेन मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ ना कुछ एनिमल के साथ है गाइज आप लोगों का, कुछ ना कुछ है। बेजुबान जानवर जो हैं उनके साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है आपका। मतलब आप आए ही हो सबकी भलाई करने के लिए, आपसे बहुत लोगों की बहुत बहुत जिंदगी बहुत जिंदगी का उद्धार होने वाला है। यस, स्ट्रेंथ, ओके, पेज ऑफ स्वर्ड्स, एंड अगेन बॉटम ऑफ द डेक द मैजिशियन। क्या हो गाइस आप लोग, क्या ही हो, खुद को पहचानते भी हो, और अगर हो दिन तो काफी अच्छी बात है। ग्रेट, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। हम्म, आसान नहीं होगा, ठीक है, आसान नहीं होगा। आपके किस्मत में ये भी लिखा हुआ है कि ये जो भी चीज मैंने भी बताया ये आसान नहीं होगा आपके लिए। आप सबसे पहले तो किसी किसी लोगों के लिए मैं, मेरी विजन में वही आ रहा है, कि आप जब अपने करियर हट के जब कोई करियर आप चूज करोगे, तब भी आपके फैमिली मेंबर कहेंगे कि नहीं, ये नहीं कर सकते तुम, फैमिली बिजनेस है उसमें ज्वाइन करो, या फिर इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टर डॉक्टर बन लो, डॉक्टर हो लो, क्या ये अचानक से ये स्पिरिचुअल करियर की तरफ जाना है तुम्हें। मतलब हर एक कदम कदम पे आपको जैसे कि लड़ना है, लड़के खुद को हासिल करना है, लड़के खुद को प्रूव करना है, ये आपको हमेशा दिखेगा।
अगर आपकी स्पिरिचुअल करियर भी है ना, तो वो भी आपको दिखेगा कि वो इजीली आपकी कम्युनिटी बन रही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों से आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए, बहुत सारे लोगों की कमेंट, नेगेटिव कमेंट्स आपको झेलना पड़ेगा, तब जाकर एक ब्यूटीफुल सोल फैमिली क्रिएट कर पाओगे आप। तो ये आसान नहीं होगा, स्ट्रेंथ का भी कार्ड है यहाँ पर, आसान नहीं होगा। और क्यों आसान नहीं होगा ये भी मैं बता दूं, क्योंकि आपको बताया जाएगा जो आप भूल गए हो, आप क्या हो वो आपको बताया जाएगा, आपको डराया जाएगा सबसे पहले, ठीक है। ऐसे ही सिचुएशंस आएंगे कि आपको डर लगेगा, आपको खुद के ऊपर डाउट लगेगा, आपको बहुत कुछ दिखेगा, और उससे ही आपको समझ में आएगा कि ओ माय गॉड मैं ये हूं। आप जब ओवरकम करोगे, आप जब ओवरकम करके यहां तक पहुंचोगे, तो आपको इस जर्नी से पता चलेगा कि मैं क्या हूं, आप क्या हो। तो आसान नहीं होगा, लेकिन ये देख रहे हो, इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करोगे। एक लायन को ऐसे प्यार करना इम्पॉसिबल होता है, वो इम्पॉसिबल काम आप पॉसिबल करोगे। आपको जो आज इम्पॉसिबल लग रहा है वो इम्पॉसिबल नहीं है, बेसिकली वो पॉसिबल है, वो आपके लिए रखा हुआ है। ओके जो आज इम्पॉसिबल दिख रहा है, सपने तो हैं लेकिन इम्पॉसिबल दिख रहे हैं, वो इम्पॉसिबल नहीं होगा, वो पॉसिबल होगा, वो होके रहेगा पॉसिबल। गाइस ट्रस्ट दिस प्रोसेस, ट्रस्ट दिस प्रोसेस, ठीक है। ओके लास्टली हम अगेन एक गाइडेंस से ही आपकी रीडिंग को टर्मिनेट करेंगे। और माय आई डोंट नो व्हाई गाइस, मुझे इनके आंखों में, मैं रीडिंग क्या करूंगी, मुझे जैसे पुल महसूस हो रहा है इस कार्ड की तरफ, इनकी आंखों की तरफ। तो ऐसा भी होता है कि आपको दिखेगा, लोग बहुत अट्रैक्टेड भी होते हैं आपकी तरफ, काफी लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं, आप बहुत चार्मिंग हो, आप बहुत, आपकी ऑरा बहुत मैजिकल है, आप काफी लोगों को अपने लुक से, अपने चार्म से बहुत अट्रैक्ट करते हो। ओ माय गॉड, इनफिनाइट अबांडेंस है आपके लिए, विश्वास करें। ऑब्स्टिकल्स मिलेगा आपको, ऑब्स्टिकल्स मिलेगा, क्योंकि आपको समझाना है कि स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस क्या हैं आपके लिए, कितना मायने रखता है आपके लिए, समझाया जाएगा आपको, ठीक है। आपको स्पिरिचुअलिटी, आपके खुद का स्ट्रेंथ, आपकी सोल की ब्लूप्रिंट आपको समझाया जाएगा, इसीलिए चीजें आसान नहीं होगी, लेकिन है रखा हुआ आपके लिए अबांडेंस। आपके इष्ट देवता श्री गणेश जी हो सकते हैं। नहीं, इतने सारे कार्ड्स नहीं लूंगी मैं, अगर आना होगा तो आ जाएगा फिर से, ठीक है। ओके फिर से इनर स्ट्रेंथ, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर, यू हैव द पावर टू राइट योर ओन डेस्टिनी। आप में वो शक्ति है, वो क्षमता है कि आप अपने डेस्टिनी को खुद लिखें, तो डर डर के छुपने की कहीं जरूरत नहीं है, सामने आए, डेस्टिनी को क्रिएट करें। आपके लिए सही टाइम गलत टाइम कुछ नहीं है, आप बस करो, आप बस आगे आगे बढ़ो और करते जाओ और लड़ते जाओ, ठीक है। जहां कहीं भी आपको कुछ न्यू शुरू करना है, शुरू कर दें। नहीं सही टाइम कब होगा, अभी इस महीने में सही टाइम होगा, सही वक्त क्या है, सही मोमेंट क्या है, आपके लिए वो सब मायने नहीं रखता है। आपको, आपके अंदर वो पावर है, जब भी शुरू करोगे वही आपका सही टाइम होगा। अगेन आसान नहीं होगा, लेकिन मिलके रहेगा वो चीज आपको। योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस, आप अपने लाइफ में मिराकुलस चेंजेस, मैंने कहा ना कि इम्पॉसिबल काम को आप पॉसिबल करके दिखाओगे इस जन्म में। आपकी किस्मत में वो है ही कि आप अपने थॉट से कुछ भी मैग्नेटिक, कुछ भी पावरफुल आप अट्रैक्ट कर सकते हो। कॉस्मिक गेटवे आपके लिए बहुत इजी रहेगा, वो डायमेंशन, वो पर्टिकुलर, वो जो वेल है, वो जो गेट है कॉस्मिक गेटवे, ठीक है, उसको एक्सेस करना आपके लिए बहुत इजी होगा हमेशा ही, तो उसको एक्सेस करो। ओ माय गॉड you will have the chance to soar, major spiritual changes are unfolding। काली माँ की ऊर्जा है, आप काली माँ से वो स्ट्रेंथ मांग सकते हो, काली माँ से आप वो पावर मांग सकते हो, एंड काली माँ को आप काली माँ की साधना आप कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। बट दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग, बहुत हाई वाइब्रेशन में आपकी रीडिंग हुई है।
बहुत ही ज़्यादा मुझे भी वो एनर्जी फ़ील हो रही है। सो ग्रेट रीडिंग गाइज़। अगर अच्छी लगी है आपको ये रीडिंग देन प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा-सा ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।